नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे चाचा चौधरी की डाइजेस्ट, और ये चाचा चौधरी की पहली डाइजेस्ट है। और डाइजेस्ट जो है वो काफ़ी लंबी होती है, यानी बहुत ज़्यादा पृष्ठों की डाइजेस्ट होती है। इसलिए इसका मैं 2 पार्ट बना रहा हूँ, और इसके पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 60 या 62 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं, और इसकी पहली स्टोरी है जिसका नाम है अक्ल बड़ी या भैंस। चाचा जी बचाओ, कद्दू पहलवान मुझे मारने को आ रहा है। क्यों? साल भर पहले मैंने उसे कहीं गैंडा कह दिया था। उसी का बदला लेने वो हाथ में मुग्दल लिए आज मेरे पीछे पड़ गया है। साल भर पहले जो कुछ तुमने कहा उसका गुस्सा उसे आज क्यों आया? तब तक उसने गैंडा नहीं देखा था। आज जब उसने चिड़ियाघर में गैंडा देखा तो उसे गुस्सा आ गया। तुमको अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए। जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते वे जीवन भर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन मुझ जैसा दुबला पतला आदमी उस विशाल कद्दू हाथी को कैसे मुकाबला कर सकता है? देखो, लड़ाई ताकत से नहीं अक्ल से जीती जाती है। लेकिन वो इस समय भयंकर गुस्से में है और उसके हाथ में मुग्दल है। ये तुम्हारे लिए और भी अच्छी बात है। गुस्से में आदमी की बुद्धि आधी रह जाती है। लेकिन मुझे कोई दांवपेच तो बता दो। ठहरो, मुझे थोड़ा सोचने दो। चाचा चौधरी अपने दिमाग की तह तक पहुंचता है। देखो, तुम ट्रिक नंबर 253 काम में लाओ, उससे वो चित हो जाएगा। अगर उसमें कुछ दम बचा हो तो फिर ट्रिक नंबर 340 काम में लाओ। तभी कद्दू पहलवान फुफकारता हुआ आता है। मच्छर, एक ही बार में मैं तेरी चटनी बना दूंगा। 1, 2 और 3। वो नीचे बैठ जाता है। हाय, मर गया। कमबख्त, अब उस खंबे से जा चिपका है। बुज़दिल कहीं का, चल इधर आ। नहीं आता। देखता हूँ तो उस खंबे को कैसे नहीं छोड़ता, और वो उसके पैर पकड़कर खींचने लगता है। तभी उसकी पैंट निकल जाती है। ओह, बचाओ। देखा, उसकी ताकत ही उसकी हार का कारण बन गई। तो चलिए इसकी अगली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू का कमाल। अरे भाई, ज़रा रोकना। ओह, छूट गई। तेरा सत्यानाश जाए। अरे भाई कंछेदी लाल, किसे कोस रहे हो? बस वाले को। मैंने दफ्तर जाना था, कमबख्त बस छूट गई। अब पता नहीं दूसरी कब आए, मुझे देर हो जाएगी। दूसरी बस तो घंटे 2 घंटे से पहले नहीं आएगी। एक दूसरी तरकीब है। साबू अभी इधर से गुजरेगा। अगर वो तुम्हें एक घुस्सा मार दे तो तुम उड़ते हुए अपने दफ्तर पर जा गिरोगे। ठीक है, टाटा। पता नहीं साबू कब आएगा। जिंदगी भी क्या है, घुसा भी खाओ और इंतजार भी करो। आहा, आ गया। इसे गुस्सा दिलाना चाहिए ताकि ये जोर का हाथ मारे। मेरा दफ्तर भी कम दूर नहीं। अरे ओ गधे, देखता नहीं मैं खड़ा हूँ, मुझे सलाम कर। चूहे, तेरी ये हिम्मत! जल्दी कर, नहीं तो एक ऐसा झापड़ रसी दूंगा कि तू आगरे जा पहुँचेगा। अरे, तू क्या मुझे झापड़ मारेगा? मैं ही तुझे मजा चखाई देता हूँ। ढिसूं, ये ले। धड़ाम। कंछेदी लाल, रो क्यों रहे हो? क्या साबू ने तुम्हें गुस्सा नहीं मारा? मारा था, लेकिन उसने उल्टी दिशा में मार दिया। पहले मैं दफ्तर से 5 किलोमीटर दूर था, अब 10 किलोमीटर। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है ठगों को सजा। सवेरे से कोई ग्राहक ही नहीं आया। लोगों के पास खाने को नहीं है, हीरे कौन खरीदेगा? अबे चुप। जीरा लाल, तेरी मनहूस सूरत देखकर ही ग्राहक भाग जाते हैं। पार्टनर, एक ग्राहक आ रहा है। लीजिए, ये कोहिनूर हीरा मैंने आप जैसे कदरदानों के लिए संभाल कर रखा है। कोहिनूर? जी हाँ, ये वही कोहिनूर हीरा है जो बादशाह शाहजहां के पास था। फिर इसे चंगेज खान ले गया। उसके बाद ये अंग्रेजों के पास चला गया। उनसे मैं ले आया हूँ। कीमत सिर्फ 1,000। सिर्फ 1,000? जी हाँ, सेल लगाई हुई है, नहीं तो इसकी कीमत करोड़ों रुपए है। ठीक है, ये लो 1,000। मुझे वो हीरा दे दो। और वो हीरा लेकर किसी ज्वेलरी के पास जाता है। सेठ जी, मैं ये कोहिनूर हीरा बेचना चाहता हूँ, खरीदोगे? देखें, मन ने बेवकूफ़ बनावे छे। एक कांच के टीकरे को ले जाओ।
चाचा चौधरी, मैं लुट गया। एक लुटेरे ने मुझे हीरे ठग लिए, हमें भी उन्होंने ठग लिया। अब वे ना अपने ये कांच वापस लेते हैं और ना हमारे पैसे लौटाते हैं। मुझे भी ठगा है। और चाचा चौधरी उन ठगों के पास जाता है। अगर तुम चेक लोगे तो मैं तुझे 20 दूंगा, मुझे चेक ही दे दो। अगर तुमने और कमाई करनी है तो अपनी नकद देकर दुगने रुपए का चेक ले लो। जल्दी करो, सुनहरी मौका है, फिर हाथ नहीं आएगा। और चाचा चौधरी ने उसे ब्लैंक चेक दे दिया। ये लो 10,000 रुपये, ये तुम्हारे ही हैं, आपस में बांट लो। और वो चेक लेकर जब बैंक में जाता है, ये चेक कैश नहीं हो सकता। क्यों? चाचा चौधरी के अकाउंट में सिर्फ 5 पैसे बाकी हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मक्खन चोर। चाचा जी, आपका तारकोल का ड्रम आ गया है। ठीक है, इसे अंदर रख दो। चाचा जी, मैंने ड्रम अंदर रख दिया है, आकर अपनी मजदूरी ले जाओ। अजी, मैंने कहा घर में मक्खन बहुत इकट्ठा हो गया है। कितना? एक ड्रम भर गया है। आज तो मक्खन के ड्रम को यहीं रहने दो, कल सवेरे मैं किसी डेयरी वाले को बेच दूंगा। भाई लोटन, चाचा चौधरी के घर में मक्खन बहुत इकट्ठा हो गया है। हाँ भाई मोटन, चाची को कहते तो सुना मैंने भी है। अगर हम ये मक्खन से भरा ड्रम चुरा लें तो पेट भर कर खुद खाएं और जो बचे उसे सैकड़ों रुपए में किसी डेयरी वाले को बेच दें। वाह, क्या तरकीब निकाली है। रात को चाचा चौधरी रात को अपने घर के दरवाजे भी खुले छोड़ देता है। उसे गलतफहमी है कि कोई चोर उचक्का उसके घर नहीं घुस सकता। अजी, मुझे साथ वाले कमरे में किसी के पाँव की आवाज़ सुनाई दे रही है। भगवान, हमारे घर में कोई कुछ नहीं ले जा सकता। चुपचाप सो जाओ। अरे, यहाँ तो दो दो ड्रम पड़े हैं, अंधेरे में पता नहीं मक्खन किस में है। ये ड्रम काफ़ी भारी है, मक्खन वाला यही है। चलो इसे ही ले चलो। तभी एक भागते हुए चूहे के पूंछ पर मोटन का पैर पड़ जाता है और धड़ाम। ये आवाज़ कैसी? मैं ना कहती थी कि साथ वाले कमरे में कोई है, बिजली जलाओ। घर की सारी बिजलियां जल जाती है। ये तो लोटन और मोटन है, लगता है ये मक्खन चुराने आए थे और तारकोल से मुंह काला कर बैठे। सवेरे होने पर उन्हें पुलिस के हवाले करूंगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है लेने के देने पड़ गए। उस्ताद झल्ले खां, मैं ये लड्डुओं का डब्बा ले आया, आओ अब इसे खाएं। अरे जमूरे, ये लड्डू खाने के लिए नहीं मंगवाए, बल्कि इनसे और फ़ायदा कमाने के लिए मंगवाए हैं। और जो भी फ़ायदा होगा हम पहले की तरह आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, कोई आ रहा है, जल्दी से इस दीवार के पीछे छुप जा और वैसा ही करना जैसा कल किया था। वाह, देसी घी का कनस्तर, अगर मैं इसे हथिया लूँ तो ये घी कम से कम 400 रुपये का होगा। तुम आ गए, हम जानते थे कि तुम इधर से गुजरोगे। वो कैसे? हम जादू के जरिए सब कुछ जान लेते हैं। क्या तुम जादू का खेल देखोगे? दिखाओ। इस कनस्तर को दीवार के पास रख दो। लो, रख दिया। तुम्हारे कनस्तर पर यह कपड़ा डाल दिया। अंतर मंतर जंतर कनस्तर हो जा छू मंतर। झल्ले खां कपड़ा उठाता है। लो, तुम्हारे सारे घी के लड्डू बन गए और मेरा कनस्तर वो गया पताल में। अब ये लड्डू खाओ और मौज उड़ाओ। अच्छा भाई, तुम कहते हो तो लड्डू ही खाता हूँ। अच्छा, अब मैं चला, टाटा। अरे जमूरे, भाग, कहीं उसे पता ना चल जाए। आओ अब इस कनस्तर को खोलें। हैं, कनस्तर में तो राख भरी है। ये राख मैं कनस्तर में भरकर कॉरपोरेशन के कूड़ेदान में फेंकने जा रहा था। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है ढोल की पोल। आओ भगवान, आज तुम्हें घुमा लाऊं, लेकिन तुम्हारे साथ जाने से मुझे डर लगता है। तुम जहाँ भी जाते हो मुसीबत खड़ी कर देते हो। फिक्र मत करो, तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकेगा। तभी तभी चौधरी, तुम्हारे पास जो कुछ भी है रख दो, नहीं तो तुम दोनों को मार डालूंगा। साबू, ये तुम बोल रहे हो? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। नालायक, मैंने तुझे इतने दिन खिलाया पिलाया, हम खुद भूखे रहते थे, लेकिन तुझे हलवा पूड़ी की कमी महसूस नहीं होने दी। तेरे लिए हजारों रोटियां बनाते बनाते मेरे हाथ दर्द करने लगते थे, फिर भी मैंने तुझे कभी भूखा नहीं रखा। उसका बदला तू हमें ये दे रहा है। खामोश,
अपने जेवर उतार कर जल्दी मेरे हवाले कर दो। कमबख्त, अगर इन जेवरों से तेरा पेट भरता है तो मैं उतारे देती हूँ। ये ले। मुझे कुछ दाल में काला नजर आ रहा है, ये कांटा शायद कुछ काम बनाए। चाचा चौधरी एक कांटा तोड़ देता है। चलो चौधरी, तुम भी अपनी जेबें खाली कर दो। अभी करता हूँ। चाचा चौधरी कांटा चुभता है। ये लो। फुस। अरे छज्जू, भेद खुल गया। अब क्या करें? झगड़ो, भागो और जान बचाओ। कहाँ भागते हो कमबख्तो? रबड़ का साबु बनाकर ठगना चाहते थे? माफ कर दो। कहो चाचा जी, कहाँ अकेले घूमते हो? लो, अपना असली साबु आ गया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मूंछों का कमाल। चाचा चौधरी का जुड़वा भाई छज्जू चौधरी उससे मिलने आया। कहो भैया, कैसे हो? अच्छा हूँ। कहो कैसे आना हुआ? इधर एक अदालत के मामले से आया था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। तुम्हें भूख लगाई होगी, अंदर रसोई में जाकर अपनी भाभी से नाश्ता ले लो। थोड़ी दूर बाजार में कल्लू नाई और गेंडा सेठ की झड़प हो रही थी। देखो सेठ, मुझे चैलेंज मत करो। मैंने बड़ों बड़ों की उल्टे उस तरह से हजामत कर दी है। हम तुम्हें तब मानेंगे जब तुम चाचा चौधरी को मात दे दोगे। बोलो, क्या यही शर्त है? तुम चाचा चौधरी के मूछें काट कर हमें दिखा दो, हम तुम्हें 100 रुपये देंगे। नहीं तो तुम अपनी मूछें हमारे हवाले कर देना। मुझे मंजूर है। अभी 15 मिनट में चाचा चौधरी के मूछें लाया। चाचा चौधरी, चाचा चौधरी साहब, आदाब बजा लाता हूँ। कहो भाई, कैसे आना हुआ? अजी, चलते चलते आपकी मूछें देखी तो रुक गया। आजकल तो मूछें रखने का फैशन ही नहीं है। अगर फैशन नहीं है फिर तुमने क्यों मूछें पाल रखी है? अजी हमारा छोड़िए, हम ठहरे पुराने फैशन के। आप जैसे पैंट कमीज और टाई थोड़े ही लगाते हैं। आज आपके चांद जैसे चेहरे को इन भद्दी मूछों ने छुपा रखा है। बड़े बड़े एक्टर जैसे दिलीप कुमार, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र कोई मूछें नहीं रखता। तुम ठीक कहते हो। फिर तो हमारी मूछें पर उस तरह। वाह, क्या हसीन चेहरा निकल रहा है। सुभान अल्लाह, इस चांद के टुकड़े को देखकर कौन हसीना नहीं मरमिटेगी। जल्दी से बम्बई का टिकट कराओ और फिल्म कंपनी में भर्ती हो जाओ। गेंडा सेठ, निकालो 100 रुपये। चाचा चौधरी के मूछें मैंने साफ कर दी है, ये रहा उसका सबूत। तभी, अरे भाई कल्लू, किसकी मूछें साफ कर दी है तुमने आज? हैं? चौधरी साहब, मैं मान गया आपको। मैं आपके पांव पड़ता हूँ। मैंने इतनी जल्दी मूछें उगते कभी नहीं देखी। कृपया आप इसका रहस्य बताएं। एक शर्त पर, पहले तुम अपनी मूछें साफे करो। लो, मैं अपनी मूछें साफ किए देता हूँ। दरअसल जिसकी तुमने मूछ साफ की थी वो मैं नहीं, मेरा जुड़वा भाई छज्जू चौधरी था। गेंडा सोट, लो, मैं अपनी मूछें तुम्हारे हवाले करता हूँ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दांत का डॉक्टर। एक दिन पहलवान गोबर सिंह आग बबूला होकर चाचा चौधरी के पास आया। चौधरी, तुम अपने आप को बड़ा सिकंदर समझते हो, आज मैं तुम्हारी बखिए उधड़ने आया हूँ। मच्छर, तेरी ये हिम्मत! मैं अभी तेरे सारे पेंच ढीले करता हूँ। साबू, तुम चुप रहो। भाई गोबर, तुझे क्या तकलीफ है? तुम्हारी सारी ताकत इस लंबू साबू की वजह से है। अगर ये बीच में ना आए तो मैं तुम्हें मार मार कर छट्टी का दूध याद करा सकता हूँ। फिर तुम्हारा कोई सिक्का नहीं मानेगा और लोग तुम पर हंसेंगे। ठीक है, साबू बीच में नहीं आएगा। देखें तुम में कितनी ताकत है। संभालो, मेरा फौलादे मुक्का आया। उसी समय चाचा चौधरी एक तरफ सरक जाता है। थर उई, मेरी उंगलियां टूट गई। खैर, उससे तो तुम बच गए। अब आई मेरी खौफनाक टक्कर। इससे मैं कई सांडों की हड्डियां तोड़ चुका हूँ। और वो सांड की तरह झुककर उसकी तरफ, चाचा चौधरी की तरफ जाता है। इन मौके पर चाचा चौधरी सिर्फ एक तरफ हो जाता है। हाय, मैं फंस गया, मुझे बाहर निकालो। 1 मिनट ठहरो गोबर सिंह, अब मेरी बारी है। ढिसुम! हाय, मैं मरा। मेरा दांत! मैं ये दांत निकलवाने के लिए कई डेंटिस्टों के पास गया था, मगर कोई ना निकाल सका। तुम्हारे एक ही घुसे से यह बाहर आ गया। ये लो अपने फीस, 40 रुपये। अगर मुझे पता होता कि वो एक दांत निकालने के 40 रुपये देता है तो मैं 32 ही निकाल देता।
तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है भक्ति का फल। एक दिन चाचा चौधरी ने साबू से कहा, साबू थोड़ा समय निकाल कर ईश्वर का नाम जपा कर, क्या उससे कुछ फायदा होगा? ज़रूर होगा। एक राम नाम ही तो है जो आदमी के साथ जाता है। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी खुले मैदान में जाकर तपस्या शुरू कर देता हूँ। और साबू खुले मैदान में समाधि लगाकर बैठ गया। स्मगलरों का हवाई जहाज। सरदार, आगे एयरपोर्ट पर पुलिस का कड़ा पहरा है। हमारा जहाज अमेरिकन करेंसी से भरा हुआ है। हम पकड़े जाएंगे क्योंकि ये सारे डॉलर चोरी के हैं। ठीक है, तुम ये सारे डॉलर नोट रास्ते में ही फेंक दो और खुद भी पैराशूट से कूद जाओ। मैं एयरपोर्ट पर खाली जहाज उतार लूँगा। पुलिस को जब इनमें कुछ नहीं मिलेगा तो वो सक पका जाएगी। बाद में तुमसे आ मिलूंगा। डॉलर की गड्डियों को जहाज से फेंका जाने लगा। जब कुछ गड्डियां साबू पर गिरी तो उसकी समाधि भंग हो गई। थप डॉलर। चाचा जी ने सच ही कहा, चाची जी ने सच ही कहा था। ईश्वर का स्मरण करने से फायदा होगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है नए साल का तोहफा। चाचा जी, नया साल मुबारक हो। तुम्हें भी। कहो खुशीराम, कैसा हाल है? बस आपकी दुआ है। चाचा जी, ये क्या, एक आपने छोटा और दूसरा बड़ा हैट उठाया हुआ है। मैं हर नए साल पर साबू और टींगू मास्टर को तोहफे देता हूँ। ये दोनों हैट उनके लिए फैक्ट्री को ऑर्डर देकर स्पेशल बनवाए हैं। लो भगवान, ये दोनों हैट मकान के पीछे मेज पर रख दो। नया साल मुबारक हो चाचा जी। भाई तुम्हें भी नया साल मुबारक हो। साबू, आज तुम्हारा जन्मदिन भी है। तुम कितने वर्ष के हो गए हो? 2400 वर्ष का। झूठ। क्या कोई इतने सालों तक जिंदा रह सकता है? टिंगो मास्टर, तो नहीं जानता। साबू इस दुनिया का नहीं, जुपिटर का प्राणी है। वहाँ पर लोग इतनी उम्र के ही होते हैं। तब तो मुझे वहीं भेज दो। तुम दोनों के लिए मैंने 2 हेड लाकर इस मकान के पीछे रखे हुए हैं। जाकर ले लो। हुर्रे, मज़ा आ गया। अरे ये क्या, चाचा जी जब भी कोई चीज़ लाते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। ये हेड हमें बिल्कुल फिट नहीं आए। इधर लाकर दिखाओ। हे भगवान, इन दोनों को कब अक्ल देगा? तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है इलाज। चाचा जी, दूर से कोई भागता हुआ चला आ रहा है। कहो भाई पापड़ दीन, घबराए हुए क्यों हो? चाचा जी जल्दी चलिए, हमारे सेठ लोटामल सख्त बीमार हैं। अगर तुम्हारे सेठ बीमार हैं तो किसी डॉक्टर को दिखाओ। देश विदेश के सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाया, मगर उन्हें किसी का दवाई माफिक नहीं आई। अगर आप नहीं गए तो सेठ जी मर जाएंगे। जाइए चाचा जी, शायद आपके जाने से वो बेचारा बच जाए। अगर ऐसी बात है तो चलो सेठ जी के बंगले पर। कहिए सेठ जी, कैसी तबीयत है? कुछ मत पूछिए चाचा जी, बस आखिरी सांसें गिन रहा हूँ। बड़ी दवाइयाँ खाई मगर आराम नहीं आया। अब आप ही बचा सकते हैं। सेठ जी, बीमारी से पहले आप काम क्या करते थे? मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है? करोड़पति सेठ हूँ, सैकड़ों नौकर चाकर काम करते हैं। मेरा काम है सिर्फ खाना, दिन भर खाना। सेठ जी, आप मेरे साथ घर चलिए और दवाई ले आइए। मेरे नौकर को ले जाइए, उसके हाथ भेज दीजिए। वो दवाई नौकर के हाथ भेजने वाली नहीं है, मैं चला। अरे ठहरो, मैं ही चलता हूँ। मरने से तो अच्छा है कि तुम्हारा कहना ही माना जाए। चाचा जी जरा धीरे चलो, तुम्हारी रफ्तार तो फ्रंटियर मेल से भी तेज है। मेरी सांस फूल गई। घर पहुँचकर ये लो दवाई की पुड़िया। 7 दिन तक हर रोज आकर एक एक पुड़िया ले जाया करना। अरे क्यों नहीं, सातों ही आज दे देते। जैसा कहता हूँ वैसा करो। अच्छा बाबा। दूसरे दिन, कहो सेठ जी, कैसी तबीयत है? कुछ ठीक नहीं है, बिल्कुल। कुछ ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। हो जाओगे अगर 7 दिन तक दवाई खाते रहो तो। ये लो दूसरी पुड़िया। 7वें दिन, सेठ जी आज तो तुम घोड़े की तरह दौड़ रहे हो। पहले ये बताओ, वो कौन सी दवाई थी जिसने मुझे तंदुरुस्ती दी? कोई दवा नहीं। मैं तुम्हें नमक की पुड़िया देता था। तुम्हारे चलकर आने से मेहनत हुई जिससे कि तुम ठीक हुए हो। पड़े पड़े तो लोहे में भी जंग लग जाता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू की बदहजमी। खर्र। अरे साबू, क्या हुआ?
चाचा जी, बदहजमी हो गई है, खट्टी खट्टी डकारें आ रही है, दर्द हो रहा है। रात को दावत में मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि ज़्यादा मत खाओ, लेकिन तुम माने नहीं। ये उसी का अंजाम है। चाचा जी, कोई तरकीब इस तकलीफ को मिटाने की बताओ, नहीं तो मर जाऊंगा। किसी केमिस्ट की दुकान से 1,000 हाजमे की गोलियां लेकर खा लो, सब ठीक हो जाएगा। चल बेटा साबू, अब केमिस्ट की तलाश में मारा मारा फिर। अरे केमिस्ट साहब, जल्दी से 1,000 हाजमे की गोलियां देना। 1,000? अरे भाई, दर्जन 2 दर्जन गोलियां चाहिए हो तो दे सकता हूँ। ज़्यादा स्टॉक मैं नहीं रखता है, इसके लिए तुम्हें होलसेलर के पास जाना पड़ेगा। बाप रे, अब होलसेलर को ढूंढते फिरो। जरा 1,000 हाजमे की गोलियां देना। साबू, तुमने थोड़ी देर कर दी। अभी अभी मैंने हाजमे की सारी गोलियां शहर के स्टॉकिस्ट को भिजवा दी है। अब तुम्हें दवाइयाँ बनाने वाली फैक्ट्री में जाना पड़ेगा। दवाइयों की फैक्ट्री तो यहाँ से 10-12 किलोमीटर है। अरे ये क्या हुआ भाई, दवाइयों की फैक्ट्री में आग लग गई है। लो, मैं पहुँचा भी तो ऐसे मौके पर जब उसमें आग लग गई है। अगर हाजमे की सारी गोलियाँ जल गई तो मैं मर जाऊँगा। गनीमत है कि पास ही नदी बहती है। फुर्र। धन्यवाद साबू, तुमने हमारी फैक्ट्री को आग बुझाई है। हम तुम्हें हाजमे की 1,000 गोलियां मुफ्त देंगे। मैनेजर साहब, अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं। गोलियों की तलाश में मैं इतना दौड़ा भागा कि सारा खाया पिया हजम हो गया है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू की छतरी। लो, बारिश शुरू हो गई। घबराओ नहीं चाचा जी, आप मेरी छतरी में आ जाओ। अरे भाई, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा साथी भी है। बाप रे, मेरी छतरी से उसका एक कंधा भी नहीं ढक सकेगा। चलो, मैं इस छज्जे के नीचे खड़ा हो जाता हूँ। लेकिन आप कहाँ जा रहे थे? साबू के लिए छतरी लेने। तभी, अरे चाचा, लो चाचा जी, मैंने साबू की छतरी ले आया। वाह, फैक्ट्री में छतरी बनाने का कपड़ा खत्म हो गया था, इसलिए देरी हो गई। फिर क्या, हमने एक पैरासूट में हैंडल लगाकर छतरी बना दी। अच्छा चाचा जी, मैं चला। अरे ये किसके रोने की आवाज़ है? ऊ, आ। बच्चे, क्यों रो रहे हो? हमारा घर नदी के उस पार है, लेकिन नदी में बाढ़ आ गई है, हम घर कैसे जाएं? फिक्र ना करो, साबू छतरी में रस्सी बांधता है और उसको उस किनारे पर फेंकता है। वाह। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है हमशक्ल। भोलू पहलवान एक दिन रुल्दों से कटने लगा। मेरा शक्ल चद भोलू पहलवान एक दिन रुल्दो से कहने लगा, मेरी शक्ल चाचा चौधरी से काफ़ी मिलती है। मूछें भी वैसी ही है। मैं चाचा चौधरी से ज़्यादा लंबा चौड़ा हूँ। मुझ में उससे दुगनी ताकत है। फिर उसके इतने कदरदान क्यों हैं, मेरे क्यों नहीं? क्योंकि चाचा चौधरी को आज तक किसी ने मात नहीं दी। तुम उसे हरा दो, लोग तुम्हारी वाह वाह करने लग जाएंगे। ठीक है, आज तुम्हारी आंखों के सामने ही मैं चाचा चौधरी को ठिकाने लगाए देता हूँ। तभी, चौधरी बचो, तुम्हारी मौत आ रही है। धाड़। अरे ये क्या, तुम्हारा भार इस चट्टान पर पड़ा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर कभी देख लूँगा। दूसरे दिन मैं इस पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। जब चाचा चौधरी नीचे से गुजरेगा तो मैं उस पर कूद जाऊँगा। वो मेरे बोझ से दबकर मर जाएगा। भोलू, चाचा चौधरी आ रहा है। जय बजरंग बली। बाल बाल बचे। अरे मेरा सिर रेत में गड़ गया, बचाओ। मुझ में सब कुछ उस जैसा है, फिर पता नहीं मैं क्यों बार बार मात खा जाता हूँ, क्योंकि तुझ में चाचा चौधरी जैसी अक्ल नहीं है। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। ये कॉमिक्स जो है यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।